भारत में आ रहा है अभिषेक शर्मा का भी बाप। छक्के चौकों की आंधी से विश्व क्रिकेट को हिलाया। जी हां दोस्तों, भारत की क्रिकेट मिट्टी हमेशा से ही प्रतिभाओं की खान रही है, जहां हर गली नुक्कड़ में एक बल्लेबाज का सपना छिपा होता है। वहीं कभी कभी ऐसी प्रतिभा उभरती है जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर सिरमौर बन जाती है, बल्कि विश्व क्रिकेट के परिदृश्य को ही बदल देती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा खिलाड़ी की जो अमृतसर की सड़कों से निकलकर मैदानों पर छक्कों और चौकों की ऐसी बौछार कर रहा है कि विरोधी टीमों के गेंदबाज की रातों की नींद हराम हो जाती है। ये खिलाड़ी न सिर्फ बल्लेबाजी में आक्रामक है, बल्कि उसकी स्पिन गेंदबाजी भी ऐसी है जो बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि समर्पण, मेहनत और लगातार सुधार की है। आइए इसकी यात्रा को विस्तार से समझते हैं, जहां हर कदम पर सीखने और जीतने की भावना झलकती है। ये सब शुरू होता है पंजाब के अमृतसर शहर से, जहां 4 सितंबर 2000 को एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। बचपन से ही क्रिकेट इसकी रगों में दौड़ता था। घर के आंगन में, स्थानीय मैदानों पर ये घंटों प्रैक्टिस करता। उसके पिता, जो खुद एक क्रिकेट प्रेमी थे, ने इसकी ट्रेनिंग संभाली। सुबह 4 बजे उठकर नेट्स पर पसीना बहाना, गेंदों को कवर ड्राइव मारना या फिर स्पिन गेंदें फेंकना, ये सब रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। पिता की सख्ती ने इसे अनुशासन सिखाया। वे कहते थे कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है, जहां हर गेंद एक नई चुनौती है। इस ट्रेनिंग ने इसके बाएं हाथ के बल्लेबाजी स्टाइल को निखारा, जो तेज और सटीक था। बचपन में ही ये स्थानीय टूर्नामेंट्स में चमकने लगा, जहां उसके छक्के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते। लेकिन सफलता रातों रात नहीं मिली। असफलताओं ने भी इसे गढ़ा। एक बार अंडर 16 मैच में 0 पर आउट होने के बाद ये रात भर रोया, लेकिन अगले दिन फिर मैदान पर लौटा। यही जिद ने इसे आगे बढ़ाया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, घरेलू क्रिकेट में इसकी एंट्री हुई। दिल्ली के लिए खेलते हुए ये रणजी ट्रॉफी और अन्य डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अपनी छाप छोड़ने लगा। 2017-18 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इसने 12 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया, जो उस वक्त का सबसे तेज अर्धशतक था। ये रिकॉर्ड आज भी याद किया जाता है। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी इसने शानदार प्रदर्शन किया, जहां बाएं हाथ की स्पिन से विकेट चटकाए। घरेलू स्तर पर इसकी औसत रन 40 के पार रही और स्ट्राइक रेट हमेशा 150 से ऊपर। लेकिन असली परीक्षा आई IPL के मैदान पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने इसे 2022 में खरीदा और वहां से इसकी यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। पहले सीजन में ये बेंच पर रहा, लेकिन 2024 में ये ओपनिंग में आया और धमाल मचा दिया। 484 रन, स्ट्राइक रेट 204 और 42 छक्के, ये आंकड़े बताते हैं कि ये कितना विस्फोटक है। फाइनल में भी इसने 2 रन से हार के बावजूद यादगार पारी खेली। IPL ने इसे आत्मविश्वास दिया और अब ये T20 क्रिकेट का चेहरा बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू 2024 में हुआ, जब एशिया कप में इसने पहली ही पारी में 46 रन ठोके। उसके बाद T20I सीरीज में ये नियमित हो गया। लेकिन 2025 का साल इसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जनवरी से ही इसने ताबड़तोड़ शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में ओपनिंग करते हुए 75 रन की पारी खेली, जहां छक्कों की बारिश हुई। फिर इंग्लैंड दौरे पर 92 रन, स्ट्राइक रेट 200 के साथ। मई तक इसने 17 T20I मैचों में 756 रन बना लिए, जिसमें 50 छक्के शामिल थे। ये छक्के सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि विरोधी गेंदबाजों के लिए सबक थे। लंबे लंबे शॉट्स, कवर पर पुल शॉट्स और मिड विकेट पर लूपर्स, इसकी बल्लेबाजी में विविधता है। स्ट्राइक रेट 196.36, जो 2025 में T20 क्रिकेट का सबसे ऊंचा रहा। ये न सिर्फ रन बनाता है, बल्कि मैच का रुख मोड़ देता है। साल का हाईलाइट था एशिया कप 2025, 7 मैचों में 314 रन, टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा स्कोरर। फाइनल में 89 नॉट आउट, जहां इसने छक्कों से स्टेडियम को गूंजा दिया। इस प्रदर्शन के लिए इसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला सितंबर के लिए। फिर आया वो पल जब ICC T20I रैंकिंग्स में ये नंबर 1 बल्लेबाज बन गया। भारत का चौथा खिलाड़ी और सबसे युवा। 25 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं। घरेलू स्तर पर भी सैयद मुश्ताक अली में 304 रन 6 मैचों में, जिसमें फिर वही तेज अर्धशतक। स्पिन गेंदबाजी में भी 15 विकेट, जो बताता है कि ये ऑलराउंडर है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज में 50 छक्के पूरे करने के बाद ये अब रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर है। 3 और मैच बाकी हैं और अगर ये जारी रहा तो 2025 के अंत तक ये T20I छक्कों का नया रिकॉर्ड बना सकता है। इसकी बल्लेबाजी का राज क्या है? सरल, साफ शॉट सिलेक्शन और पावर हिटिंग। ये गेंद को पढ़ता है, कमजोरियों को पहचानता है और फिर हमला बोलता है। चौके कवर पर, लेग पर और छक्के स्काई हाई। विश्व क्रिकेट में ये आंधी बन चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में इसने ऐसा तूफान लाया कि विरोधी कप्तान भी तारीफ करने लगे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को भी पीटा, इंग्लैंड के स्पिनर्स को भी। ये न सिर्फ भारत का, बल्कि एशियाई क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करता है। युवा खिलाड़ियों के लिए ये प्रेरणा है कि अमृतसर जैसे छोटे शहर से भी विश्व स्तर पर पहुंचा जा सकता है। पिता की ट्रेनिंग, युवराज सिंह जैसे मेंटोर्स की सलाह और ब्रायन लारा की क्लासिक
लॉसेस ने इसे परिपक्व बनाया। अब ये T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में जुटा है, जहां भारत को चैंपियन बनाने का सपना देखता है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ जीतों की नहीं, चोटों से जूझना, बेंच पर बैठना और आलोचना झेलना, सब कुछ इसे मजबूत बनाया। अब जब ये मैदान पर उतरता है तो स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अगली गेंद पर छक्का तय है। विश्व क्रिकेट हिल रहा है इसकी वजह से। ऑस्ट्रेलियाई कोच ने कहा, ये नई पीढ़ी का चेहरा है। पाकिस्तानी फैंस भी मानते हैं कि ये उनके लिए नया पापा है। भारत में इसका आगमन अपूरे जोरों पर है। स्टेडियम भरे पड़ते हैं, जर्सी बिकती है और बच्चे इसके शॉट्स कॉपी करते हैं। ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक फिनोमिनन है। 2025 के अंत तक इसने साबित कर दिया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। 50 छक्के, नंबर 1 रैंकिंग और अनगिनत रिकॉर्ड्स। भविष्य में ये टेस्ट क्रिकेट में भी उतर सकता है, जहां उसकी तकनीक काम आएगी। लेकिन अभी T20 इसका साम्राज्य है। भारत के फैंस को गर्व है, क्योंकि ये आंधी अभी थमी नहीं है। ये जारी रहेगी, चौकों छक्कों के साथ, विश्व को हिलाते हुए। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है, जहां एक छोटा सा शहर का लड़का बड़े सपनों का पीछा करता है और सफल होता है। ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इसका हर अध्याय रोमांच से भरा है। चलिए दोस्तों, अब उस बल्लेबाज के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि उस बल्लेबाज का नाम सलमान नाजिर है। केरल का ये युवा बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, जहां हर शॉट में पावर और सटीकता का अनोखा मेल दिखता है। सलमान की कहानी साधारण शुरुआत से शुरू होती है, लेकिन उसके बाद के प्रदर्शन ने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया है। आइए इसकी यात्रा को विस्तार से देखें, जहां छक्कों की बौछार ने न सिर्फ स्थानीय मैदानों को गूंजा दिया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा। सलमान नाजिर का जन्म केरल के एक छोटे से शहर में हुआ, जहां क्रिकेट बचपन से ही जीवन का हिस्सा था। स्थानीय क्लबों में प्रैक्टिस करते हुए ये घंटों नेट्स पर बिताता। उसके कोच बताते हैं कि सलमान की बल्लेबाजी में हमेशा से ही आक्रामकता थी, लंबे शॉट्स, तेज फुटवर्क और गेंद को मैदान से बाहर भेजने की भूख। बचपन में ही ये अंडर 16 और अंडर 19 टूर्नामेंट्स में चमकने लगा, जहां उसके स्ट्राइक रेट हमेशा 150 से ऊपर रहते। लेकिन असली धमाका घरेलू क्रिकेट में हुआ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी SMAT 2024 में मुंबई के खिलाफ मैच में सलमान ने 99 रन ठोके, जिसमें आखिरी ओवर में 6-4-6-6 की बौछार ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये पारी न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि सलमान को राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजरों में ला खड़ा किया। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी इसने 40 से ज्यादा की औसत से रन बनाए, जहां चौकों और छक्कों का मिश्रण देखने लायक था। लेकिन 2025 का साल सलमान के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। केरल क्रिकेट लीग KCL में कलिकट किंग्स के लिए खेलते हुए इसने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो क्रिकेट इतिहास में दुर्लभ है। फॉर्मर IPL गेंदबाज बेसिल तम्पी के खिलाफ आखिरी ओवरों में सलमान ने 12 गेंदों में 11 छक्के जड़ दिए। जी हां, सिर्फ 12 गेंदें और 11 बार गेंद हवा में उड़ी, स्टेडियम की छतें चीरती हुई। ये 40 रन का ओवर था, जो T20 क्रिकेट में एक नया मानक स्थापित कर गया। सलमान ने कुल 71 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 300 के पार और टीम को आसान जीत दिलाई। ये प्रदर्शन वायरल हो गया, YouTube पर लाखों व्यूज, Instagram पर फैंस की बाढ़। विशेषज्ञ कहते हैं कि सलमान की बैटिंग में क्लासिकल टच है, लेकिन डेथ ओवर्स में ये बिल्कुल विस्फोटक हो जाता है। लेग साइड पर पुल शॉट्स, कवर पर लॉफ्टी ड्राइव्स और मिड विकेट पर लूपिंग सिक्सेस, हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का जादू है। सलमान नाजिर की ये विस्फोटक बल्लेबाजी न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ रही है, बल्कि क्रिकेट को नया आयाम दे रही है। जहां एक ओर ये तेज रन बनाता है, वहीं दूसरी ओर टीम को प्रेशर से बाहर निकालता है। फिलहाल आप सलमान नाजिर के बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।